नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी यूकेपीएससी की ओर से एक नई भर्ती यहाँ पे जारी की जा चुकी है। उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश यानी कनिष्ठ श्रेणी परीक्षा 2023 की भर्ती है और 16 मई 2025 यानी आज इसका विज्ञापन जारी हुआ है। तो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है दोस्तों 16 मई 2025 और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि वो है 5 जून 2025, क्योंकि आज से ही ऑनलाइन आवेदन इसमें शुरू हो जाएंगे। तो 16 मई से 5 जून 2025 के मध्य आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क द्वारा जमा करने की जो अंतिम तिथि वो है 5 जून 2025 और संशोधन यानी परिवर्तन करने की तिथि आवेदन पत्र में तो वो है 11 जून 2025 से 21 जून 2025। तो जानेंगे दोस्तों इस भर्ती के बारे में डिटेल्स, इसकी शैक्षिक योग्यता क्या होने वाली है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और कंप्लीट डिटेल्स में इस भर्ती के बारे में आपको बताने वाला हूं। कुल पद इसमें कितने रहने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम पदों के विवरण की बात करें तो रिक्तियों का विवरण है यहाँ पे। सिविल न्यायाधीश पद हेतु रिक्तियों की कुल संख्या है 8। तो 8 पदों पर ये विज्ञापन जारी हुआ है। सिविल न्यायाधीश की दोस्तों भर्ती है और इसमें सिविल न्यायाधीश की जो रिक्तियां हैं, जो पद है वो है कुल 8। यहाँ पे आप श्रेणी वाइज दे सकते हैं। कुल 8 पद हैं और इसमें उत्तराखंड महिला के 2 पद हैं और यहाँ पे जनरल के 6 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के 1 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग का 1 पद है। टोटल यहाँ पे 8 पद हैं। और अगर हम 36 रिक्तियों की बात करें तो उत्तराखंड महिला के यहाँ पे 2 पद हैं। अब यहाँ पे देखो वेतनमान की बात करें तो 77,840 से लेकर 1,36,000। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी जो इसके लिए एलिजिबल है वो इसके लिए अप्लाई कर सकेगा। तो उत्तराखंड न्यायिक सेवा प्रथम संशोधन नियमावली 2006 के नियम 6 के अनुसार निम्नवत प्राविधानित है। उत्तराखंड में विधि द्वारा स्थापित अथवा इस निमित्त राज्यपाल द्वारा मान्य भारत के किसी विश्वविद्यालय का विधि स्नातक यानी विधि से स्नातक होना जरूरी है। देवनागरी लिपि में हिंदी का सम्यक ज्ञान यानी बैचलर ऑफ लॉ होना जरूरी है। यहाँ पे विधि स्नातक होना जरूरी है। देवनागरी लिपि में हिंदी का सम्यक ज्ञान और कंप्यूटर संचालन का आधारभूत ज्ञान। तो ये यहाँ पे इसेंशियल यानी अनिवार्य शैक्षिक रहता है। तो यदि आपका विधि में यानी लॉ में ग्रेजुएशन है, विधि में स्नातक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात कर लेते हैं। आयु गणना की जो निश्चय तिथि है 1 जनवरी 2025 आयु गणना की निश्चय तिथि है और न्यूनतम आयु यहाँ पे 22 वर्ष मांगी गई है, अधिकतम आयु मांगी गई है 35 वर्ष। तो 22 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के वो अभ्यर्थी जिनका विधि में स्नातक है, ग्रेजुएशन ऑफ लॉ है, वो इसके लिए एलिजिबल हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो आपके कैटेगरी के अनुसार जो आपको छूट दी जाती है श्रेणी वाइज, कैटेगरी वाइज, वो इसमें भी दी जाएगी। उसके बाद अगर आगे बात करें यहाँ पे शुल्क या देखो ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे करना है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है यूकेपीएससी की। ये यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है, ये इस पर, और वहां पर आपको जो आप विज्ञापन आया है उस पे अप्लाई करके आज से आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आज से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो शुल्क की बात करें, आवेदन शुल्क कितना होगा। तो जो जनरल अभ्यर्थी अनरिजर्व्ड अनारक्षित अभ्यर्थी है उनको 166 रुपए कुल शुल्क यहाँ पे देना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को भी 166.36, ओबीसी अभ्यर्थियों को भी 166.36, एससी अभ्यर्थियों को 76 रुपए, एसटी अभ्यर्थियों को 76 रुपए और जो अनाथ अभ्यर्थी हैं उन्हें कोई भी शुल्क यहाँ पे नहीं देना होगा। और जो पीडब्ल्यूडी यानी उत्तराखंड शारीरिक दिव्यांग अभ्यर्थियों को यहाँ पे 16 रुपए शुल्क देना होगा यदि आप इस फॉर्म को भरेंगे। तो इस फॉर्म का यहाँ पे ये आवेदन शुल्क है, ये आपको शुल्क देना होगा। उसके बाद आगे देखते हैं हम इसके बारे में, इसमें एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे क्या है, ये सेंटर कोड है। सेंटर यहाँ पे 4 जनपदों में है केवल, हल्द्वानी, हरिद्वार, देहरादून और रुद्रपुर। तो यहाँ पे ये सिटी कोड है, ठीक है। तो इनका जहां पर भी आप अगर आप फॉर्म भरोगे तो इन 4 सेंटरों में से आपको जो भी आपका नजदीक है उसमें आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं आवेदन फॉर्म में। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार में सफल अभ्यर्थियों है तो मुख्य परीक्षा का आयोजन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार स्थित परीक्षा भवन में किया जाएगा। तो जो आपका मुख्य परीक्षा होगी, प्री एग्जाम तो आपका इन 4 सेंटरों में होगा और जो मुख्य परीक्षा होगी वो केवल कहाँ होगी, केवल हरिद्वार में ही होगी। अब ये है यहाँ पे
एग्जाम पैटर्न, परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम। तो एग्जाम पैटर्न पहले जान लेते हैं। तो जो एग्जाम पैटर्न है, परीक्षा योजना, प्रतियोगी परीक्षा में क्रमवार 3 स्तर सम्मिलित हैं। पहले होगा प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की, फिर मुख्य परीक्षा होगी लिखित प्रकार की, और फिर होगी मौखिक परीक्षा जो कि व्यक्तित्व परीक्षण यानी इंटरव्यू। तो पहले प्री एग्जाम होगा जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार, एमसीक्यू प्रश्न इसमें बनेंगे। फिर होगा मीन्स एग्जाम, मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा ही होगी, और फिर होगा इंटरव्यू। तो ये 3 स्तर में एग्जाम आपका होना है। प्रारंभिक परीक्षा आवेदकों की संख्या विज्ञापन में उल्लिखित रिक्तियों के अनुपात में बहुत अधिक होने की स्थिति में ही आयोग के निर्णय के अनुसार आयोजित होगी। इस परीक्षा के प्राप्तांक मुख्य लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के प्राप्तांकों के साथ नहीं जोड़े जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा कब होगी? यदि आवेदकों की संख्या जो कुल रिक्तियां हैं उनके अनुपात में अगर ज्यादा आवेदन आएंगे तो फिर पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी, इसको हम स्क्रीनिंग एग्जाम भी कह सकते हैं, ठीक है। और फिर इसके आधार पर मेरिट बनेगी, और फिर मुख्य परीक्षा के लिए आपका चयन होगा। लेकिन मुख्य परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा के फिर मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे, ये भी आपको ध्यान देना है। तो जो फाइनल मेरिट आपकी बनेगी वो बनेगी लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर। अब देखो, ये है प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो निर्धारित विषय और पाठ्यक्रम है। तो यहाँ पे प्रारंभिक लिखित प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र 2 भागों में विभाजित किए जाएंगे। एक 50 अंक तथा भाग 2 150 अंक का होगा। तो यहाँ पे देखो, सामान्य ज्ञान, इसमें आपका भारत और विश्व की विशेषकर विधि जगत में घटित होने वाली दिन प्रतिदिन की घटनाएं सम्मिलित की जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय विधि तटस्थ, तो जो आपका विज्ञापन है, जो भर्ती आ रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेबस भी रखा गया है। अधिनियम और विधियां यहाँ पे देखो। फिर मुख्य, ये तो प्री एग्जाम का सिलेबस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो मुख्य परीक्षा और व्यक्तित्व परीक्षा है, तो मुख्य परीक्षा में देखो, वर्तमान परिदृश्य 150 अंकों का, भाषा 100 अंकों का ये पेपर है। विधि प्रश्न पत्र 200 अंकों का, प्रश्न पत्र 2 ये भी 200 अंकों का, और प्रश्न पत्र 3 ये भी 200 अंकों का। और फिर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 100 अंकों का होगा। और फिर इंटरव्यू यानी व्यक्तित्व परीक्षा ये 100 अंकों की होगी। तो इस प्रकार ये मुख्य परीक्षा का एग्जाम पैटर्न, और इसी के आधार पर फाइनल मेरिट का निर्धारण किया जाएगा। और मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो इस प्रकार से है, ठीक है। तो ये पाठ्यक्रम भी इसमें दिया गया है। व्यक्तित्व यानी जो वाइवा है या व्यक्तित्व परीक्षा, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया कि किस प्रकार से उसका आयोजन किया जाएगा। तो ये यदि आप इंग्लिश में भी जानना चाहते हैं इसके बारे में, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में, तो ये पूरा दिया गया है दोस्तों। तो ये रहा पूरी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। और यदि आपको ये विज्ञापन चाहिए, इसका PDF चाहिए, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो ये जो आज विज्ञापन आया है, जो अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल हैं वो जरूर इसके लिए अप्लाई करें। कंप्लीट डिटेल्स मैंने इस वीडियो में आपके लिए बता दी है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।